मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी भाग 4। जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह का राज तिलक मेवाड़ की राजधानी चवंड में संपन्न हुआ। राज तिलक के समय महाराणा अमर सिंह की आयु 37 वर्ष थी। पिछली कई पीढ़ियों से मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष चला आ रहा था, जो महाराणा अमर सिंह के राज्याभिषेक के समय नहीं हुआ। किसी भी भाई ने गद्दी का कोई दावा नहीं किया। महाराणा अमर सिंह के राज्याभिषेक के बारे में राणा रासो ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वीपति राज राजेश्वर महाराणा अमर सिंह के सिंहासनारूढ़ होने पर हिंदुओं के हृदय में सुख हुआ और यवन काँप उठे। यवनों के घरों में दुखों ने स्थान लिया। पुनः पृथ्वी पुनः सुख और प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। महाराणा अमर सिंह के राज्याभिषेक के समय मेवाड़ की स्थिति इस समय चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष समस्त मेवाड़ पर मेवाड़ी पताका फहरा रही थी। 1582 ईस्वी में शुरू हुए विजय अभियान के बाद मेवाड़ ने किसी पराजय का सामना नहीं किया। 1588 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक तो कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई। इस समय काल का महाराणा प्रताप ने सदुपयोग किया और मेवाड़ को हर दृष्टि से सुदृढ़ किया। मुगल थानों पर आक्रमण कर, सूरत की छावनी पर आक्रमण व मालवा आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ी फौजों के दावों से धन संपदा भी अच्छी मात्रा में हाथ लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि महाराणा अमर सिंह के राज्याभिषेक के समय मेवाड़ की सेना में सैकड़ों हाथी, 16,000 घुड़सवार व 40,000 पैदल सिपाही हो गए। महाराणा अमर सिंह ने अपनी फौज का बेहतर संचालन किया। मेवाड़ के दुर्गों में जगह जगह आवश्यक फौजें तैनात की गई। ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि महाराणा अमर सिंह ने गद्दी पर बैठने के वक्त से ही तलवार से लड़ने के वजह सिवाय दूसरे सब काम मुलतवी रखे। वीर विनोद का यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि महाराणा अमर सिंह गद्दी पर बैठते ही मुगलों पर बिना विचारे नहीं टूट पड़े थे। उन्होंने मुगलों से होने वाले युद्धों से पहले कई आवश्यक कार्य संपन्न किए। महाराणा अमर सिंह द्वारा राजगद्दी पर बैठने के बाद किए गए महत्वपूर्ण कार्य महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ के कुछ किलों व थानों, उदयपुर के राजमहल वगैरह को सुदृढ़ बनाया। महाराणा अमर सिंह ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में कुछ उजड़े हुए कस्बे और सायरा नामक गांव फिर से बसाया। महाराणा ने जाजपुर क्षेत्र में अपने नाम से अमरगढ़ दुर्ग बनवाया, जो कि पूर्व में शाही प्रदेश के निकट पड़ता था। जैसी तैयारी चल रही थी, उससे लग रहा था कि महाराणा अमर सिंह केवल सुरक्षात्मक ही नहीं, आक्रामक रणनीति भी अपनाने वाले हैं। महाराणा अमर सिंह ने सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई, उमराव और सरदार। महाराणा ने यह परंपरा तोड़ दी थी कि एक सामंत की जागीर सदा उसी की रहेगी। जागीरें वंश परंपरा के अनुसार न देकर सामंतों के दायित्व के अनुसार दी गई। ऐसे मौके भी जब किसी एक सामंत के देहांत के बाद उसके द्वारा उचित कार्य न करने के कारण वह जागीर उसके उत्तराधिकारी को न देकर किसी अन्य योग्य सामंत को दी जाती थी। मेवाड़ के बेगू, रतनगढ़, बेदला, देलवाड़ा, बदनौर आदि ऐसे ठिकाने थे जो महाराणा अमर सिंह ने एक सामंत से लेकर दूसरे सामंत को कई बार दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि सामंत अपने स्वामी के प्रति अधिक आश्रित हुए और सेवा की भावना को बल मिला। सामंतों को लगने लगा कि दायित्वहीनता का परिणाम जागीर में क्षति हो सकती है। महाराणा अमर सिंह ने बाहर से नए हथियार वगैरह खरीदे और स्थानीय तौर पर जो हथियार बन सकते थे वो मेवाड़ में ही बनवाए। महाराणा ने कोडवाड़ व मुल्तान से कुछ तोपचियों को बुलवाया। महाराणा ने हरिदास झाला को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। महाराणा ने भीलों से अच्छे व्यवहार बनाए रखे। भीलों ने महाराणा अमर सिंह का साथ उसी प्रकार दिया जिस प्रकार महाराणा प्रताप का साथ दिया गया था। महाराणा अमर सिंह के समय पांडरवा ठिकाने के राणा पुंजा व्रत हो चुके थे, इसलिए भील सेना का नेतृत्व राणा पुंजा के पुत्र राणा रामा ने किया। महाराणा अमर सिंह ने बंदोबस्त पर भी ध्यान दिया। कृषि भूमि का प्रबंध फिर से करार कर नई दरों पर लगान निर्धारित किया गया। महाराणा अमर सिंह ने दरबारी परंपरा और वेशभूषा में बदलाव किए। उन्होंने अपने नाम से एक विशेष पगड़ी प्रचलित की, जो अमर शाही पगड़ी के नाम से जानी गई और पीढ़ियों तक इस तरह की पगड़ी पहनी गई। हालांकि जो सामंत मेवाड़ के बाहर से आए हुए थे, उन्हें अपनी इच्छा से पगड़ी पहनने की छूट दी गई। महाराणा अमर सिंह ने विद्वानों को आश्रय देने में कोई कमी नहीं रखी। महाराणा की छत्र छाया में रहते हुए पंडित जीवधर ने अमररास नामक ग्रंथ लिखा। महाराणा अमर सिंह ने ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अमरभूषण ग्रंथ भी लिखवाया। महाराणा प्रताप के समकालीन प्रखंड विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र के पुत्र कल्याण मिश्र को महाराणा अमर सिंह ने अपना विश्वास पात्र बनाया था।